हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में। ये क्या है, क्या इसके बेनिफिट हैं, अगर बॉडी में रह जाएं तो क्या चैलेंजेस आते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में। तो इसमें हमने पूरी सीरीज में इन द अक्टूबर मंथ इस पे बात किया है। मैंने जितने मेजर रिफ्लेक्सेस हैं वो कवर करने की कोशिश की है, एंड दिस इज द लास्ट रिफ्लेक्स जिसमें मैं इस सीरीज में बताऊंगी आपको। फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स, FPR। तो फिर इसके बाद हम लोग ये वाइंड अप करेंगे, और जो भी इसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो मैं आगे बीच में शेयर, टाइम टू टाइम शेयर करती रहूंगी। बट फॉर द अक्टूबर मंथ वी आर गोइंग टू वाइंड इट अप। तो सो दिस इज द लास्ट रिफ्लेक्स, फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स इज अ प्री बर्थ रिफ्लेक्स। प्री बर्थ कि वो जब बच्चा पेट में होता है, जेस्टेशन पीरियड में होता है, तब वो रिफ्लेक्स आता है और बर्थ के टाइम पे इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी शॉर्ट रिफ्लेक्स जो कि बाय द टाइम बच्चा पैदा हुआ और वो इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, वाई दिस रिफ्लेक्स इज रिक्वायर्ड। तो ये रिफ्लेक्स जो है हेल्प करता है, जैसे कोई भी परसीव्ड डेंजर, अगर बच्चे को जब एम्ब्रियो होता है पेट में, अगर उसको कोई फियर है, कोई डर है कि कोई डेंजर है, तो वो एम्ब्रियो फ्रीज हो जाता है, वोम्ब में ही, पेट में ही फ्रीज हो जाता है। तो दिस इज अ सर्वाइवल रिफ्लेक्स, ताकि बच्चा एम्ब्रियो, जो हम लोग बच्चा नहीं बोलेंगे अभी, एम्ब्रियो, कि उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो। कोई भी डेंजर है, मूवमेंट, सडन मूवमेंट आई, या फिर गिरने का डर है कि मम्मी गिरने वाली है, मदर गिरने वाली है, तो जो एम्ब्रियो है पेट में फ्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एम्ब्रियो को हार्म नहीं हो। तो दिस इज अ सर्वाइवल रिफ्लेक्स एट द टाइम ऑफ जेस्टेशन पीरियड, और बर्थ के टाइम पे इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स। और एक और बात है, मोरो रिफ्लेक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर मोरो रिटेन्ड है तो देयर विल बी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मोरो का सिस्टर रिफ्लेक्स है, दिस इज अ सिस्टर रिफ्लेक्स ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, तो मोरो रिफ्लेक्स में हम लोगों ने बात की थी, वो क्या होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, बच्चे को कुछ नहीं मिला और वो टेंट्रम्स और वो सारा चीज आता है। एंड अगर फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स रिटेन्ड है, तो अब मैं इसकी प्रॉब्लम्स की बात करूंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो देखिए, मोरो में एंजाइटी एंड स्ट्रेस है, और फियर पैरालिसिस में फ्रीज रिस्पॉन्स, कि जैसे ही बच्चे को स्ट्रेस आया वो एकदम फ्रीज, लाइक दिस। तो फ्रीजिंग रिस्पॉन्स आएगा बच्चे का, और वो उसमें कुछ ना इधर भागेगा ना उधर भागेगा, और वो वहीं जम जाएगा, कहते हैं ना, फ्रीज हो गया, जम गया, और उसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा चीजें। तो फ्रीजिंग रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, दूसरा, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं विद द सिम्टम, कि छोटा बच्चा है, अगर उसका फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स रिटेन्ड है, तो व्हाट विल हैपन, बच्चे रोते हैं, बहुत ज्यादा रो रहा है, तो मदर या पेरेंट्स या कोई भी उसको उठाकर कडल करते हैं, रॉक करते हैं कि वो शांत हो जाए। बट जब FPR एक्टिव होगा, रिटेन्ड रहेगा, तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही आप बच्चे को चुप कराने के लिए सहलाएंगे या कडल करेंगे या रॉकिंग करेंगे, वो और जोर से रोने लग जाएगा। दैट मीन्स उसका FPR एक्टिव है, रिटेन्ड है। ठीक है, ऐसे ही जो बड़े बच्चों में, अब ये तो छोटे बच्चों की बात है कि बच्चा 8-9 महीने तक का है, तब तक हम लोग इससे जज कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो गया है, अडल्ट हैं, टीनेजर्स हैं, उनमें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स रिटेन्ड है, तो बच्चे को पैनिक अटैक्स आएंगे, फोबियाज होंगे, बहुत ज्यादा सहम जाएगा बच्चा, और बहुत जल्दी स्ट्रेस रहेगा, और जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, और वो चक्कर आना, डिजीनेस, फेंटेडनेस, और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना, वो वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। फोबिया इज व्हाट, कि आपने कुछ देखा और एकदम से आप इतना घबरा गए और आपको एकदम से मतलब चक्कर ही आने लग गए डर के मारे। तो वो एल्डर बच्चों में, बड़े बच्चों में ये सिम्टम हम लोग देख सकते हैं। सो फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स में अभी हमने छोटे बच्चों को कैसे सिम्टम देखा, बड़े बच्चों को देखा। अब उनकी लो टॉलरेंस रहती है टुवर्ड स्ट्रेस, थोड़ा सा भी स्ट्रेस आया तो दे विल बी क्रैंकी, टैंट्रम्स, और अनकोऑपरेटिव हो जाएंगे, अनईजी फील करेंगे, या तो वो वहां से रन अवे होगा, या फिर सिलेक्टिव म्यूटिज्म। सिलेक्टिव म्यूटिज्म की प्रॉब्लम आती है। सिलेक्टिव म्यूटिज्म के बच्चे को बोलना आता है, बट इन द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस वो बच्चा बोलेगा ही नहीं, वो बोल ही नहीं पाएगा।
तो वो इश्यू भी रहता है। अब मेजर इश्यूज जो हम लोग ऑटिज्म से रिलेट करते हैं या ऑटिज्म में आता है, दैट इज डिफिकल्टी इन स्लीपिंग पैटर्न, कि बच्चों का स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब रहता है, बहुत थोड़े पीरियड के लिए सोते हैं या फिर सही नहीं सोते हैं, तो वो इश्यू भी रहता है। अगर तो आपको FPR, फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स के लिए चेक करना चाहिए कि उसकी एक्टिविटीज आप करा सकते हैं। अब स्लीपिंग इश्यूज तो रहते हैं और साथ में एक और इश्यू इसके साथ एड ऑन हो जाता है, नाइटमेयर्स। बच्चा एकदम से घबरा कर, चिल्लाकर, शाउट कर कर उठेगा कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो, और फिर उसको दोबारा सुलाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वो नाइटमेयर्स वाला सिचुएशन फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स की वजह से आता है। अगर आपके बच्चे को ये इश्यूज हैं तो डू FPR की एक्टिविटीज, ठीक है। अब साथ ही साथ अभी हम लोगों ने इन इश्यूज पे बात करी, सेलेक्टिव म्यूटिज्म पे बात करी। अब एक और चीज आता है कि हम लोग बोलते हैं जैसे ही उसको कोई स्ट्रेस हुआ, आप सपोज कीजिए बड़ा बच्चा है, 8-9 साल का बच्चा है, अब उसको आपने कोई भी प्रॉब्लम दिया, मेंटल मैथ का या कोई भी चैलेंजिंग या नई चीज आप उसको करा रहे हैं, तो उसका स्ट्रेस आ गया, उसको आ रहा है, बट वो क्या होगा, रिस्पॉन्स डिलेड हो जाएगा। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम ये रिस्पॉन्स ऐसे नहीं देखेंगे, जरूरी नहीं है कि वो फ्रीज रिस्पॉन्स आपको बाय द फेस और बाय द आईज शो ही होगा। अगर कम इश्यूज हैं तो व्हाट विल हैपन, वो अंदर बॉडी फ्रीज हो जाएगी, मेंटल स्टेट फ्रीज हो जाएगी और वो प्रोसेसिंग उनकी नहीं होगी और वो रिस्पॉन्स बहुत डिले आएगा, वो एक्शन परफॉर्म करने में उनको बहुत इश्यूज रहेंगे। बच्चों को जिनमें FPR एक्टिव होता है, आई कांटेक्ट के बहुत इश्यूज आते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ठीक है हमारा थेरेपी भी चल रही है, सब चल रहा है, स्पीच भी है बच्चे की, बच्चे का बॉडी कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव हो गया, बट देयर इज अ मेजर इशू विद द आई कांटेक्ट। स्टिल मेरा बच्चा, उसको लर्निंग है, ही इज इन 5th-6th क्लास, सारे इश्यूज सॉल्व हो गए, बट आई कांटेक्ट उसका अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो FPR, फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स की वजह से, बिकॉज वो सोशली दूसरे को देख ही नहीं पाते हैं, वो इतना स्ट्रेसफुल होता है उनके लिए कि वो आई कांटेक्ट दूसरे को नहीं दे पाते हैं। तो उस केस में आपको FPR के लिए चेक करना चाहिए और FPR की एक्टिविटीज को फॉलो करना चाहिए। बच्चों की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, बच्चे की लैंग्वेज है बट बोल रहा है, सब बोलना आता है, बट फिर भी उसकी लैंग्वेज में, एक्सप्रेशंस में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जैसे ही कुछ उसको नए आपने घर में बोल रहा है, ही इज वेरी कंफर्टेबल, जैसे ही वो बाहर गया, व्हाट हैपन, उनको स्ट्रेस हो गया एंड दे विल नॉट टॉक। घर में सब बताता है बच्चा, मेरा नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, मैंने ये खाया, मैंने पिया, ही इज टॉकिंग, लेकिन बाहर जाकर नहीं बात कर पाते हैं, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं हो पाती है उनकी। रीजन बिंग दे आर अफ्रेड, उनको FPR रिटेन है, जिसकी वजह से वो चीजें आती हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा इशू आता है कि मेरा बच्चा घर में सब बोल रहा है बट स्कूल में, पार्क में, बाहर जाकर बिल्कुल नहीं, ऐसे हो जाता है जैसे उसे बोलना ही नहीं आता। तो दिस कैन बी द इशू। तो ये सारे सिम्टम्स मैंने आपको डिफाइन किए फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स के। अब बात करते हैं इसको हम लोग सही कैसे कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी। अगर मैं FPR मेजर बिग प्रॉब्लम्स हम लोगों ने बात करी है कि इतनी बड़ी बड़ी इश्यूज आते हैं, और लेकिन इसका एक्टिविटी बहुत सिंपल और बहुत इजीली हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक्टिविटीज मैं आपको शो करती हूँ, बट फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स का बाकी सभी रिफ्लेक्सेस में हम लोग क्या कहते हैं, द मोर इज बेटर, कि जितना ज्यादा आप उन एक्टिविटीज को कराएंगे उतना ज्यादा बच्चे का इंप्रूवमेंट आएगा। बट फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, आपको हफ्ते में, वीक में सिर्फ 1 टाइम कराना है, ओनली 1 टाइम ये एक्टिविटीज को फॉलो करना है। रीजन बिंग हम लोग उनके सेंसरी सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर दें तो भी इश्यूज आएंगे, तो इसलिए उसको रेगुलेटेड वे में एक्टिव करने के लिए, रेगुलेटेड वे में काम करने के लिए हम लोग सिर्फ वीक में 1 टाइम इसकी एक्टिविटीज फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वेरी इजी, वीक में सिर्फ एक ही बार करना है, संडे का दिन फिक्स कर लिया, मंडे का दिन फिक्स कर लिया, और ये जो मैं सारी एक्टिविटीज शेयर करूंगी हार्डली 5 मिनट्स में हम लोग कर भी लेंगे, तो बहुत ज्यादा इसका हफ पफ नहीं है, और इसको फिर इंटीग्रेट करना भी इजी हो जाता है। तो वेरी इजी एक्टिविटी, और जो इसकी एक्टिविटीज हैं उनको हम लोग प्री बर्थ एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं। दे आर प्री बर्थ एक्सरसाइजेस, क्योंकि दिस रिफ्लेक्स इज प्री बर्थ रिफ्लेक्स, की बच्चा जेस्टेशन पीरियड में है और बाय द बर्थ ये इंटीग्रेट होना चाहिए, तो हम लोग इसको प्री बर्थ एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्टिविटीज। टैपिंग एक्टिविटी 1,
टू चा, 1 2 चा। तो इस मोशन में आपने टैपिंग देना है, हैंड रखा और फिंगर से टैप दिया, 3 टाइम्स टैपिंग देना है। देन शोल्डर पे आपने इस तरह से टैप देना है, 1 2 चा। तो मैंने चेस्ट पे फिंगर से दिया है और यहाँ पर आप हैंड से यूज कर सकते हैं, 3 टाइम्स टैपिंग। और फिर अंदर की तरफ, हैंड्स में अंदर की तरफ आपने इसी तरह से 3 टाइम्स टैपिंग करना है, ठीक है। तो स्टेप 1 चेस्ट पे, शोल्डर पे, देन अंडर द आर्म्स, आर्म्स के साइड वाले एरिया में, देन इस साइड आपने कमर के नीचे वाले एरिया में साइड्स पे 1 2 चा, 1 2 चा। इस मोशन में टैपिंग देना है 3 टाइम्स। एंड द लास्ट स्टेप इज कि आपने नीचे एंकल के नीचे वाले पॉइंट पे, लेग्स पे, वहां पर 3 टाइम्स टैपिंग देना है, लाइक दिस। तो ये टैपिंग एक्सरसाइज है, वीक में 1 टाइम ही हम लोगों को करना है और पूरा प्रोसीजर एक ही बार फॉलो करना है। एक्सरसाइज नंबर 2, लेग रेज कराना है फोल्ड करके इस तरह से, होल्ड द पोजीशन 5 काउंट के लिए, और फिर आपने एक बार लेफ्ट की तरफ रोटेट करना है, अप, होल्ड, एंड देन राइट की तरफ, होल्ड, अप। तो ये हम लोगों ने 3 टाइम्स फॉलो करना है और बहुत ही, जितना स्लो मूवमेंट में आप इसको फॉलो कर सकते हैं उतना स्लो करना है। एक्सरसाइज नंबर 2, दोनों फीट्स को ज्वाइन करके इस तरह से फोल्ड कराना है, काउंट करना है 5 तक और फिर स्ट्रेट करने के लिए कहना है बच्चे को लेग। जितना स्लो मोशन में और रिदमेटिक मोशन में ये एक्टिविटी होगी उतना अच्छा इंप्रूवमेंट बच्चे का रहेगा। और ये एक्टिविटी भी हमें ओनली 3 टाइम्स फॉलो करना है, वंस इन अ वीक। एक्सरसाइज नंबर 4, इस तरह से एक लेग को बेंड किया, देन स्ट्रेट किया, देन दूसरी लेग को बेंड किया, उस पोजीशन को होल्ड किया 5 काउंट तक, देन स्ट्रेट किया। और बहुत ही स्लो मोशन में, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, बहुत ही स्लो मोशन में ये एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। ये भी हमें 3 सेट्स करने हैं, हफ्ते में एक बार। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज, क्रॉस योर लेग्स। इस तरह से लाइंग पोजीशन में लेग क्रॉस कराना है, पोजीशन को होल्ड करना है और फिर दूसरी लेग से क्रॉस कराना है। तो 5 काउंट तक हम लोगों को उस पोजीशन को, उस पोस्चर को होल्ड करना है। ये एक्टिविटी भी हमें, ये सेट पूरा 3 टाइम्स कवर करना है, हफ्ते में एक बार। जितना स्लो और रिदमेटिक मूवमेंट में होगा उतना अच्छा होगा। इसके साथ साथ हम बच्चे की अगर ब्रीदिंग पे फोकस करवाएंगे तो और भी अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स को बहुत ही इजी एक्टिविटीज के साथ हफ्ते में एक बार परफॉर्म करेंगे, 3 सेट्स परफॉर्म करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स भी जल्दी मिलने लग जाते हैं। आप देखेंगे कि विद इन 2-3 मंथ्स आपको बच्चे के सेंसरी इश्यूज और बिहेवियर में कामनेस नजर आएगी। और इन एक्टिविटीज के साथ साथ हम लोग अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी फॉलो करेंगे ताकि बच्चे की ब्रीदिंग रेगुलेट हो, ब्रीदिंग रेगुलेट होगी तो ओवरऑल बॉडी टेम्परामेंट रेगुलेट होगी और जिससे बच्चे में कामनेस आएगी और जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं उनको इंटीग्रेट करने में हेल्प मिलेगी। सो दिस इज द होल थिंग अबाउट फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स। जितने भी, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस चेक करने हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स फोल्डर में सभी वीडियोस देख सकते हैं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको इस पूरी सीरीज के थ्रू अंडरस्टैंड कराऊं कि क्या प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है, क्या उसके इश्यूज हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आई एम ट्राइंग कि वो मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में, शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में आपको उसका आंसर दे पाऊं ताकि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं दे पाऊं। तो प्लीज अगर मैं बार बार रिक्वेस्टिंग वे में बहुत बोल रही हूँ, लेकिन दिस इज जस्ट बिकॉज कि जितना ज्यादा लोगों तक हम लोग ये पहुंचाएंगे इंफॉर्मेशन तो उतना ज्यादा लोगों को उसका अवेयरनेस होगा और उतने ही ज्यादा पेरेंट्स उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो प्लीज कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट्स बिन 25 डेज कि हम लोग ये सीरीज कवर कर रहे हैं, अगर आपने ये एक्सरसाइज फॉलो किए हैं, इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, तो प्लीज कमेंट्स में डालना मत भूलिएगा ताकि ऑल पेरेंट्स को भी मोटिवेशन मिले, यस लोग कर रहे हैं और उनको बेनिफिट हो रहा है। और अगर आपने ऑलरेडी प्रिमिटिव रिफ्लेक्स थेरेपी ली है या आप उसकी एक्सरसाइजेस पहले से फॉलो करते थे और उसके आपको कोई बेनिफिट लग रहे हैं या ड्रॉबैक्स भी लग रहे हैं तो प्लीज शेयर।
ताकि हम अपनी नॉलेज अपने पास ना रखकर दूसरों तक पहुंचा पाए और ताकि सभी को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन देने में हेल्प आउट कर पाए। तो आई होप यू आर गोइंग टू कमेंट एंड शो एवरीवन सपोर्ट कि अपना नॉलेज सबके साथ शेयर करना है। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।